Hi friends, welcome on Yourpedia, the platform where you get very extensive and detailed post-gate guidance and mentors help you to get the best opportunities in Indian universities and global universities next couple of months. Now this video is related to the question, very relevant question which students are asking, and that is related to whether they should take a gap, they should drop and prepare again for the written exam. See, whether you should drop and prepare again, that question is a very subjective question. हर स्टूडेंट के लिए इसका आंसर अलग है. मैं इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करता हूँ एंड दैट विल हेल्प यू टू मेक योर डिसीजन प्रॉपरली. आपको दोबारा ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका आंसर कौन से बेसिस, कौन से पैरामीटर के बेस पे आएगा, दैट आई विल डिस्कस विद यू. यू नो, इफ यू हैव ऑलरेडी गिवन योर 100%, आपने अपना 100% दे दिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपरेशन किया एंड आपका स्कोर जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे काफ़ी कम आ रहा है. यू आर गेटिंग फार लेसर देन व्हाट यू एक्सपेक्टेड. लेट्स से यू प्रिपेयर्ड फुली 1 year ड्रॉप. आफ्टर 1 year ऑफ ड्रॉप यू हैव फुली प्रिपेयर्ड and you expected that you will get score which will get you PSU job or something, but you are not even qualifying. Then I don't think you should drop again. तो आपको drop नहीं करना चाहिए because you don't know the parameters, and this exam GATE is one of the exams. This is one of the exams, and then there are so many other exams also which keep on coming. Maybe this is not, it is not hitting properly. So you should do self analysis properly that despite of such a good preparation, ऐसा हो सकता है कि 40 नंबर आ जाएं, 45 नंबर आ जाएं, पर ऐसा नहीं हो सकता क्वालिफाई ही ना हो आप, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 65 मार्क्स. आपने तैयारी बहुत की एंड यू आर एक्सपेक्टिंग 65-70 जो आपको PSU में दिलवा दे, लेकिन आपके 40 नंबर भी नहीं बन रहे. तो गैप लेना रिस्की रहता है बहुत ज़्यादा, और स्पेशली व्हेन आपने गैप 1 साल ऑलरेडी ले रखा है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ ज्वाइन करनी चाहिए और उसके साथ प्रिपरेशन करनी चाहिए आपको. एंड यू शुड नॉट अननेसेसरी टेक गैप्स. गैप लेने से एक चीज़ जो देखी गई है दैट इफ़ यू टेक गैप 1 year एंड अगेन यू टेक गैप, तो प्रेशर स्टार्ट्स माउंटिंग. आपके ऊपर प्रेशर, अपना प्रेशर, और आपके जो आसपास के लोग हैं उनका प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है. दैट आपने गैप लिया, पिछली बार भी कुछ नहीं बना, तो अगली बार जब ये एग्ज़ाम आएगा तो प्रेशर और बढ़ जाता है. नाउ अगर आप फ्रेशर हैं, आपने बीटेक अभी किया है और अब अभी निकले हैं आप, एंड आपने एग्ज़ाम लिखा, बहुत तैयारी आपकी नहीं थी, लेकिन उसके बेस पे भी आपको लग रहा है कि आप 40-50 नंबर ले सकते हैं और आपको 10-15 और मार्क्स लेने हैं, एंड अभी आपको शायद PSU नहीं मिला या आपको चाहिए था नहीं मिला, तो क्या आपको गैप ले लेना चाहिए? उस केस में यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग गैप मे बी. वाई? बिकॉज आपको नॉट ओनली गेट, देयर आर अदर एग्जाम्स ऑल्सो, जो पूरे साल में बहुत से एग्जाम्स आते हैं, आप उसमें भी कहीं ना कहीं चले जाएंगे, जैसे ISRO, HPCL, CGP, DTM, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सो मैनी एग्जाम्स. तो किसी ना किसी एग्जाम में तुम्हारा हो जाएगा, बिकॉज अर्लियर ऑल ऑर्गेनाइजेशन यूज टू टेक थ्रू गेट, बट नाउ देयर आर सो डिफरेंट एग्जाम्स ऑल्सो. So different exams, different organizations, so there you can get advantage of that. So yes, I have not taken a gap and my preparation was not very good and I am getting score, I need 10-15 more marks, so I can do that. So your mental state is good. अगर आप पॉजिटिव मेंटल स्टेट में हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर ऑलरेडी आप बहुत मेहनत कर चुके, आपका हिट नहीं किया, मेंटल स्टेट गुड नहीं है, तो गैप लेने से प्रेशर और बढ़ता है, तो आपको नहीं लेना चाहिए. सब्जेक्टिव ओपिनियन है. Sometimes you are not very clear what you want from this exam. I mean GATE की एग्जाम की बात करें या बाकी, sometimes you are not very clear what you want. I tell you friends, like there are so many opportunity nowadays which you can explore through higher education also. Like we keep on aspiring for HPCL and public sectors. I know so many of my students who are in HPCL, who have gone to HPCL and other organization, NTPC, even ONGC, जो they have served for 8-10 years and now they are expecting that after 8-10 years of job they are looking for opportunities globally, higher educational opportunities to do masters or PhD or MBA abroad. Why? Because there are so many good public multinational companies offering you everything which you can think of in public sector plus job enrichment also. तो ऐसा ना हो कि आप 3-4-5 साल PSU के पीछे लगे रहे और
उससे अच्छा आसान रास्ता और बढ़िया रास्ता था, हायर एजुकेशन के थ्रू आप चले जाते एंड यू वुड हैव गॉट द अपॉर्चुनिटीज। लाइक इफ ऑर्डिनरी क्रेडेंशियल के बेस पे अगर आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है किसी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में और वहां पे आप मास्टर्स करते हैं और बहुत अच्छी प्लेसमेंट या जॉब्स लग जाती है या आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टरेट मिल जाता है और उसके बाद आपको मल्टीनेशनल कंपनी या अब्रॉड में टीचिंग मिल जाता है, तो देन दैट ऑल्सो इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू, सो दैट कैन ऑल्सो बी डन. So you need to basically do the detailed analysis, and as I told you many times that if you want to discuss with me, I sit on my Zoom link which is provided to you at 9:45 p.m. every night, and you can discuss with me your case and I can help you in providing the strategy. I mean, what is the best strategy for you? So whether I should drop year after year or I should join some master's course and parallelly prepare, और आई शुड थिंक ऑफ समथिंग एल्स, पीएसयू के पीछे मैं दौड़ रहा हूँ, शायद मेरे को कोई और रास्ता, कोई और ऑप्शन बहुत अच्छी मिल जाए. सो देर आर ऑल काइंड ऑफ ऑप्शंस. आई नो अभी एचपीसीएल के इंटरव्यू चल रहे हैं. आई नो सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी डूइंग देयर मास्टर्स, एमटेक भी कर रहे हैं वो और एचपीसीएल के इंटरव्यू में भी जा रहे हैं. एंड इफ यू आस्क मी द प्रोबेबिलिटी एंड रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर joining public sector while doing MTech and those who are sitting only preparing and going to masters, गोइंग टू PSUs, वो प्रोपोर्शन इक्वल ही होता है. मतलब लोग एमटेक से भी करते हैं और लोग खाली बैठ के भी कर रहे होते हैं. बस एमटेक में होता है कि तुम्हारा गैप नहीं पड़ा होता है, तुम्हारे पास एक ऑप्शंस खुली रहती हैं, आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हो अपने ऊपर. तो ये कुछ उसका एडवांटेज है. ब्लाइंडली डिसीजन नहीं लेना है कि मैं ड्रॉप कर लूँ. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके जो भी क्रेडेंशियल हैं, आपके पास गेट स्कोर हाई है, लो है, बिल्कुल भी गेट स्कोर नहीं है, या आपके पास जो GRE स्कोर नहीं है, ये उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता अगर आप स्ट्रेटेजी ढूंढने लगेंगे. इफ यू स्टार्ट फाइंडिंग द स्ट्रेटेजीज, देयर आर सो मेनी स्ट्रेटेजीज फॉर यू. इफ यू आर रेडी टू पुट एफर्ट, तो आपके पास ऑप्शंस खुल जाती हैं. जैसे सपोज आपका गेट का स्कोर नहीं है, इवन देन यू कैन लैंड अप इन IITs, इवन देन यू कैन गो टू टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स अब्रॉड. ओनली थिंग इज यू हैव टू फॉलो द पाथ. जितना मेहनत करना, रिटन एग्जाम की तैयारी करना, रिटन एग्जाम निकालना और उसके बेस पे अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना, जितना वो इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है आपको बाद में अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना, अप्लाई करना, एंड वहाँ पे अप्लाई करने के बाद जाना एंड इंटरव्यूज देना और सिलेक्शन लेना, वो इक्वली इम्पोर्टेंट है. मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कैपेबल ज़्यादा हैं लेकिन कभी अप्लाई नहीं करते, तो दे डोंट गेट द ऑप्शंस. और ऐसे स्टूडेंट्स जिनमें क्रेडेंशियल बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बिकॉज दे कीप ऑन ट्राइंग, दे कीप ऑन applying, so they open more options and they end up getting good options. So ये आपको पूरे का पूरा सोचना है. So the conclusion is आपको बड़ा सोच के ड्रॉप का डिसीजन लेना है. ड्रॉप से कई बार बेनिफिट होता है, कई बार ड्रॉप बैकफायर करता है और आपको परफॉर्मेंस नीचे चली जाती है. तो ड्रॉप मे नॉट बी अ गुड डिसीजन फॉर यू. मे बी 1 साल ड्रॉप आफ्टर बीटेक, मे बी आप मोटिवेटेड हैं उसमें और आपकी तैयारी कम थी, ड्रॉप का आपका पूरा बेनिफिट हुआ. लेकिन अगर हर साल आप ड्रॉप लेते चले जाएंगे, ड्रॉप के बाद ड्रॉप, वो बेनिफिट नहीं होता. इससे अच्छा है आप कहीं मास्टर्स चले जाएं, मास्टर्स अच्छे तरीके से करके अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें. और आजकल अब्रॉड में उतना स्कॉलरशिप मिल जाता है जितनी सैलरी भी आपको PSU में नहीं मिलती. तो वो भी एक अच्छे ऑप्शंस आपके पास हैं जो हम आपको बताते रहते हैं. सो प्लीज टेक राइट डिसीजन. अच्छे तरीके से डिसीजन लेना, हेस्ट में डिसीजन मत लेना. हर किसी का अपना अलग एक बेसिकली वो है, situation है, and accordingly you should take a decision. If you want to meet me, you can join my Zoom link at 9:45 p.m. every night I sit and you can discuss with me. Thank you friends.